नाउ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करें क्लास 10 सीबीएसई के लिए 14 डेज 14 चैप्टर की जो सीरीज चल रही है उसका डे 3 लेके चल रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कंप्लीट कर रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर जो अपन क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं वो क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं मेनली सीबीएसई 2025 के क्वेश्चंस और 2024-23 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं और भी कैसे वी कैन से दैट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, कुछ एक्स्ट्रा जो इंपॉर्टेंट है जो कि बोर्ड पेपर में दे में भी कि आ सकते हैं, ठीक है। और जो 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने रिलीज़ किया वो क्वेश्चंस भी कवर करें। मीन्स आप और कंपार्टमेंट और बेसिक स्टैंडर्ड सभी लेवल के सारे क्वेश्चंस इस पीडीएफ में इस वीडियो में अपन वाइंड अप करेंगे। नियर अबाउट 70+ क्वेश्चंस आज इस वीडियो में वाइंड अप करेंगे। इसके 2 पार्ट होंगे क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा पार्ट है, तो 2 पार्ट में वाइंड अप कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि आपको बोर्ड पेपर में ऐसा कहीं आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम खराब किए। ये डे 3 है। इससे पहले मैं ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के 2 मैराथन ले चुका हूँ। उन दोनों मैराथन को अगर आप देखेंगे तो बहुत शानदार क्वेश्चंस कवर किए। तो प्लीज़ वो दोनों मैराथन आप डेफिनेटली देखें और फिर ये 3rd वाली मैराथन कंप्लीट करें, ठीक है। 14 डेज 14 चैप्टर की सीरीज़ है। इसमें डे 3 और चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए कंप्लीट है, ये दोनों के लिए। और पेपर बोर्ड एग्जाम में यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, राइट, डेफिनेटली, राइट। स्टार्ट करते हैं। थ्योरी भी, इंट्रोडक्शन भी कवर करेंगे इस वीडियो में, राइट। लीनियर इक्वेशन इन द 2 वेरिएबल्स। एन इक्वेशन कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equals to 0 where a and b and c are the real numbers. Real numbers a and b are not both 0. A square plus b square not equal to 0 is called linear equation in 2 variables. एक अपन अगर इसको we can say that linear equation, why we call linear? If we draw the equation in the graph, it gives the straight we can draw the line in the straight manner, so we can say that it is linear form, right? Or the degree of variables are in 1. The degree of variables of x and y which is equal to 1, so it is called linear polynomial or linear pair of linear equation in 2 variable, right? Each solution x and y of linear equation in 2 variable ax plus by plus c equal to 0 and correspond to a point on the line representing the equation and vice versa. The general form of equation a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0. ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म है। इंटरप्रिटेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, मेनली जो 2 लाइन की इक्वेशन होती है लाइक दैट द 2 लाइन्स की इक्वेशन होते हैं। इन दोनों लाइन का इक्वेशन का जो मेजर पार्ट हो सकता है वो पॉसिबल है। बोथ आर मे बी इंटरसेक्टिंग, बोथ मे बी पैरेलल, बोथ मे बी कोइंसिडेंट एंड वी कैन से द ओवरलैपिंग लाइन्स, बोथ आर ओवरलैपिंग लाइन्स, राइट। So if the lines are intersecting, we can say that intersecting means they meeting each other at only one point. They meeting each other at only one point. So the number of solution are only one, or they can say that it is a consistent line and unique solution. We can say that it is having unique solution because they are touching points are only one point. They are intersecting only at one point. So it is called intersecting lines, and each solution are only one solution, or these lines are known as a consistent lines, right? Another, the lines are parallel, they never intersect each other, so we can say that they having no solution because they are not intersecting or touching each other at any single point, so we can say that they having no solution, or these are called as inconsistent line, and when the 2 lines are coincident, when the 2 lines are overlapping each other and that meeting points are infinite because they are a line which is made by the infinite number of points and another line which is made by the infinite number of points, they are meeting each other, so we coincident each other, so we can say then the infinite points they having solution, and the lines are meeting each other at the infinite points, so the number of solutions are infinite, many solutions, so lines are consistent. But we can't determine the solution because solutions are infinitely. So lines are known as a infinite many solution. Lines are consistently, right? Consistent lines, right? तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो कुछ रेशियोज होते हैं, वी कैन से दैट जो कंडीशंस आपने अभी पढ़ी थी कि a1, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से मेंशन करता हूँ, दैट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0. इन दोनों लाइन की कंडीशंस करोगे तो a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are the coefficients of the x and y and constants, right? So we can say the ratio of comparison, for the comparison, तो a1 by a2 b1 by b2
both are not equal to, so the lines are intersecting. The colorful आपको nature देगा, graphical representations are given, exactly one solution, we can say the unique solution, और lines are known as a consistent or inconsistent. ये generally board exam में पूछे जाते हैं कि number of the lines are consistent or inconsistent, तो we can say that it is inconsistent lines. When the lines are coinciding lines, these lines are known as a intersecting lines, and these lines are known as a coincident lines. So the conditions is a1 by a2, b1 by b2, and c1 by c2, and the lines are overlapping each other. Infinite many solution or lines are कंसिस्टेंट बट नॉन एज ए डिपेंडेंट. व्हाट डिपेंडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप बिकॉज एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बट अपन कंसिडर करेंगे इसको कि स्पेशली इसको स्पेसिफाई करते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में इस वर्ड से कई क्वेश्चन हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल बन जाए स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप कंसिडर करेंगे कंसिस्टेंट है बट किस तरह का नेचर है, डिपेंडेंट वेरिएबल पे नेचर, एंड विच वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट, राइट. Now another last one is that when the lines are parallel each other, so the condition is a1 by a2 not equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2. The lines are parallel each other, so the having no solution and it is known as a inconsistent line, right. तो ये तीनों टाइप है, तीनों टाइप के अपन यहाँ पर कंसिडर करेंगे, फर्स्ट सेकेंड एंड देन थर्ड, तीनों टाइप के जो है यहाँ पर अपन कमिंग क्वेश्चंस आगे डिस्कस करेंगे. Now investigating graphs of the system of equations. Recall that 9th class geometrical representation of a linear equation in the two variables is a straight line. Each solution xy of a linear equation in two variable as a ax plus by plus c equals to 0 correspond to a point on the line representing the equation, the vice versa the such that the infinitely many solution of the linear equation in two variable. Infinite many solution होते हैं because a line having infinite line is built up by the infinite definition you have already that कि लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स. तो लाइन जनरली जो बनती है वो सेट ऑफ पॉइंट्स से बनती है. इफ यू आर मीटिंग दोज पॉइंट्स इन द स्ट्रेट मैनर, इट इज द फिगर कंस्ट्रक्ट विच इज कॉल्ड लाइन. लाइन हैविंग नो एंड पॉइंट्स बिकॉज बोथ साइड एरो डायरेक्शन होते हैं, और लाइन हैविंग वन डायमेंशन विच इज कॉल्ड लेंथ, नो विड्थ नो हाइट. सो वी कैन इजीली डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ द लाइन, राइट. तो सिंस द लीनियर इक्वेशन द टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन का नेचर होगा. देयरफॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द टू स्ट्रेट लाइन्स. डेफिनेटली टू स्ट्रेट लाइन बोथ टू बी कंसिडर टुगेदर, और दोनों कंसिडर टुगेदर होगी तो अपन ने केसेस पढ़े इंटरसेक्ट करें, तो ये आपका जो लाइंस है वो दोनों इंटरसेक्टिंग होगी. व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल, तो ये दोनों का पैरेलल का नेचर हो गया. व्हेन द टू लाइंस आर कोइंसिडेंट, तो दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही है, राइट. ये पार्ट हो गया आपके पास. Now type of system already consider किया था consistent system. A system of equation at least one solution is called consistent, जिसमें at least one solution हो, at least यानी कम से कम एक solution हो. एक solution और एक से ज़्यादा हो तो that is called many solution, infinite many solution. तो we can say that lines are intersecting or lines are coincident. These lines are known as a consistent lines. And the lines having no solution means where lines are parallel each other. These type of lines are known as a inconsistent line. तो inconsistent line, a system of equation with no solution is called inconsistent line. अब आता है एक important word आता है dependent system. A system of equation with a infinite number of solution, जिसमें infinite number of solutions होंगे. That type of set to be, these are known as a dependent. यानी उनका जो system होगा वो dependent system होगा, और उस टाइप की जो system of equation is called a dependent system में consider करेंगे. Again another डिस्कस करेंगे independent system. A system of equation have only one solution is said to be independent. जिसमें सिर्फ ओनली वन सॉल्यूशन होगा, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट होगा, राइट. तो यहाँ से अपन डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंट, जिसमें ओनली वन सॉल्यूशन किसमें होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन में. तो कंसिस्टेंट तो दोनों ही होती है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों ही कंसिस्टेंट होती है, बट डिपेंडेंट कौन सी, इंडिपेंडेंट कौन सी होती है, व्हेन द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, एंड व्हेन द लाइंस आर कोइंसिडेंट ईच अदर, दैट दीज लाइंस आर नोन एज ए डिपेंडेंट सॉल्यूशन, डिपेंडेंट सिस्टम, राइट. Now algebraic method of the solving pair of linear equation in the two variable. तो algebraic method जो अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्टली अपन डिस्कस करेंगे, एक तो एलिमिनेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूशन एंड सेकंड वन इज द एलिमिनेशन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और सेकंड वन इज द मेथड ऑफ कोएफिशिएंट्स. इक्वेशन ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ द कोएफिशिएंट्स को अपन एलिमिनेट करके करेंगे. एंड एक वन ऑफ द मेथड इज नॉन एज ए ग्राफिकल मेथड. वी विल आल्सो डिस्कस बिकॉज पेपर में बेसिक हो जाए स्टैंडर्ड, डेफिनेटली ग्राफिकल मेथड आप 2025 पेपर्स में आप देखेंगे. डेफिनेटली बेसिक और स्टैंडर्ड में एक क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन, मतलब वी कैन से दैट कॉमन, यानी ग्राफ वाला क्वेश्चन कॉमन था. डेफिनेटली 3 मार्क्स में ग्राफ डेफिनेटली पूछा जा रहा था. तो ग्राफ आप एक बिल्कुल कंप्लीट करके रखें कि ग्राफ का क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में डेफिनेटली आएगा ही आएगा 3 मार्क्स में. वो चाहे 24 में मिल सकता है,
थोड़ा सा पेपर का लेवल को डाउन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या करता है कि थोड़ा सा ग्राफ टाइप का क्वेश्चन देता था कि हर कोई एवरी स्टूडेंट जो कि बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो उसको अप्रोच कर सके। तो थोड़ा सा स्कोर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ वाला क्वेश्चन अभी इन दिनों में आपको दिया जा रहा है। लास्ट पेपर में 2025 बोर्ड पेपर में बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों एग्जाम के ऑल ओवर इंडिया सेट्स में आपको नियर अबाउट बेसिक ये क्वेश्चन अप्रोक्स सभी सेट्स में थे, ठीक है। नाउ एल्जेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ द सब्स्टिट्यूशन मेथड में किस तरह का प्रोसेस फॉलो किया जाता है, प्रोसेस बता रहे हैं, देन फर्दर आगे कमिंग क्वेश्चंस में अपन इसको इंप्लीमेंट भी करेंगे, राइट। टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई द सब्स्टिट्यूशन मेथड वी फॉलो द सिस्टम फॉलोइंग स्टेप्स। राइट द गिवन इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, चूज वन ऑफ द टू इक्वेशंस, एक्सप्रेस वाई इन द टर्म्स ऑफ एक्स, यानी किसी एक इक्वेशन को आप उनको y को इन टर्म्स ऑफ x में एक्सप्रेस करेंगे और इट मीन्स एक्सप्रेस वन वेरिएबल इन द टर्म्स ऑफ अनदर, या वी कैन से दैट किसी सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे किसी दूसरी वेरिएबल को और सिंगल वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी फर्स्ट वाली इक्वेशन में, राइट। अब सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन दिस इनिशियल जो फर्स्ट इक्वेशन जो थी उसमें पुट कर देंगे। सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन स्टेप 3 एंड गेट द वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x रिलेशन एंड सब्स्टिट्यूट स्टेप द टू फाइंड वैल्यू ऑफ y। ये जो भी प्रोसेस है वो अपन क्वेश्चन के साथ इंप्लीमेंट करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। अनदर मेथड एलिमिनेशन मेथड में आपको वही सिमिलर इक्वेशन होती है, इनमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय सुटेबल नंबर्स सो दैट द कोफिशिएंट ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल आर न्यूमेरिकली इक्वल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंसिडर कर सकते हैं। व्हेन एलिमिनेटिंग करते हैं तो आप किसी या तो एक्स वेरिएबल को वी कैन से दैट या y वेरिएबल को, या तो x वेरिएबल को, और वी कैन से दैट या y वेरिएबल और वर्ड यूज़ करो किसी एक सिंगल वेरिएबल को। तो किसी एक वेरिएबल और इट में भी x और इट में भी y, किसी एक सिंगल वेरिएबल को आप न्यूमेरिकली इक्वल करते हैं। इक्वल करने के लिए आपको क्या या तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। तो यू हैव टू मल्टीप्लाई समथिंग बाई कोफिशिएंट्स सो दैट द कोफिशिएंट्स ऑफ द बोथ x टर्म्स और बोथ y टर्म्स शुड बी इक्वल। साइन में भी डिफरेंट, इट मे बी और मे नॉट बी, राइट। तो कोफिशिएंट्स इक्वल करते हैं और कोफिशिएंट के बाद देन फर्दर वी विल एलिमिनेट द थिंग्स, एलिमिनेट द वेरिएबल, और दिस मेथड इज नोन एज एलिमिनेशन, और देन फर्दर सब्स्टिट्यूट द थिंग्स, राइट। तो ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस फॉलो करते हैं और अपन कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस बता रखा है वो प्रोसेस फॉलो करेंगे और क्वेश्चंस के साथ करेंगे। और ये मेनली अपन यूजुअली अपन क्या क्वेश्चन में जब तक when any method is not specified in the examination, definitely we will use substitution or elimination, right। कि elimination mainly use करते हैं। if the method is specified, when you have to specify that you have to solve the equation x and y by using substitution method, then definitely we will use substitution method। if method is not mentioned or if the method is specified by using elimination method, then definitely we will use elimination method, right। now एक स्पेशल मेथड है जिसमें अपन बात करते हैं, ये यूजुअली इस पे आपको स्टैंडर्ड में और बेसिक के अंदर क्वेश्चंस बहुत मिल रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax जस्ट वेट ax प्लस by प्लस c और bx प्लस ay इक्वल टू d वेयर a एंड b आर नॉट इक्वल। सो यहाँ से अपन कंसिडर करेंगे जो इसका a कोफिशिएंट है, ये वाला a वेरिएबल जिसको अपन कंसिडर करेंगे दिस वन इज a और दिस वन इज a, दोनों आपके आपस में अप्रॉक्स क्रॉस में x का जो वेरिएबल है वो y के साथ, एंड देन y का जो कोफिशिएंट है कोफिशिएंट है ना, आई एम जस्ट टेलिंग कोफिशिएंट, these coefficients should be equal और a and b both are not equal। ये ऑलरेडी अपन कंडीशन कंसिडर की है। तो सच टाइप ऑफ इक्वेशंस जो गिवन होती है उस टाइप के क्वेश्चंस को अपन यूज करते हैं। इसको मेथड का नाम मैं कंसिडर कर सकता हूँ एडलेस मेथड कोई स्पेसिफाई कर देते हैं, बिकॉज इन दोनों जब इस तरह के कोफिशिएंट्स आपके डायगनली अगर इक्वल मिल रहे हो, a का x वेरिएबल के साथ और a का y का सेकंड इक्वेशन में, तो दोनों का अगर a कोफिशिएंट सेम है और b दोनों का डायगनली अगेन सेम है, तो आप कंसिडर करेंगे दोनों इक्वेशन का डायगनली b सेम है, डायगनली a सेम है, तो वी कैन से दैट तो उन दोनों इक्वेशंस को अपन एक बार ऐड करेंगे वन टाइम ऐड करेंगे और वन टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ऐड करने पर जो इक्वेशन एक जनरेट होगी एंड सब्ट्रैक्ट करने पर एक अनदर इक्वेशन जनरेट होगी, और दोनों इक्वेशन को अगेन फर्दर क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे और एलिमिनेट करेंगे, जो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन जैसे आप फॉलो करते हैं। यू मे बी एड सब्स्टिट्यूट और यू मे बी एलिमिनेट। तो बाय यूजिंग एलिमिनेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन वी विल फाइंड एक्स एंड वाई। अदरवाइज अगर आप इसको सब्स्टिट्यूशन से करने लगे बहुत बड़े डिजिट्स में होते हैं तो इजीली आप उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि 3 डिजिट्स का पार्ट होगा
और 3322 डिजिट्स को आप मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे तो एक बहुत बड़ा न्यूमेरिकल डेटा बन जाएगा, और न्यूमेरिकल डेटा बन जाएगा तो कैलकुलेशन एरर 100% पर होगी। तो आपका एक क्वेश्चन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन को आप टिपिकल बना देंगे। तो इसमें प्रोसेस क्या फॉलो करना होता है, उन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करना होता है, देन फर्दर सब्ट्रैक्ट करना होता है। और ये इस तरह का बोर्ड का एक नेचर चल रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मैंने कुछ होमवर्क में भी दिए और कुछ क्वेश्चंस क्लास में भी, अभी रनिंग क्लास में भी कराऊंगा आपको, और कुछ प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दूंगा भी सही, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस लिए मैंने, कराऊंगा नो डाउट आपको। तो ये प्रोसेस है, ऐड एक बार फर्स्ट सेकंड, और एक बार सब्ट्रैक्ट करना, और एक बार ऐड करने से इक्वेशन आ जाएगी, एक बार सब्ट्रैक्ट करने से इक्वेशन आएगी, और दोनों को फर्दर आपको क्या करना है, सॉल्व करना, सॉल्व बाय यूजिंग एलिमिनेशन और बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज स्टार्ट करते हैं, पहला ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन, ये आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन देख के आपको पता लग रहा है कि जन 3x और ये 3x इसका और ये 3y, अगेन आप चेक करेंगे 4y और ये 4x, तो आप कह सकते हैं डायगोनली इनके कोएफिशिएंट्स इक्वल आ रहे हैं। जो अभी रिसेंटली मैंने मेथड फॉलो किया था वही मेथड आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो मैं मेथड मेंशन कर रहा हूँ, 3x + 4y = 5, एंड अनदर आपके पास जो मेंशन है दैट इज 4x + 3y = 9। तो एक बार इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं और एक बार इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। देखो मैं ऐड कर रहा हूँ इधर, तो एडिंग ऐड करूँगा तो ऐड करने पर आपका रेस्पॉन्स होगा 7x, ये ऐड कर रहा हूँ मैं, ऐड 7x + 7y और ये 14, 7 कॉमन लेंगे तो x + y = 14, और ये 7 से 14 2 टाइम कैंसिल होगा तो x + y = 2 आपके पास फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर यहाँ से आपने जनरेट कर ली। सेकंड 3x + 4y = 5 एंड 4x, ये एडलेस मेथड फॉलो कर रहे हैं, दैट इज 3y = 9। इसमें आप लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज सब, मैं यहाँ पर वर्ड यूज़ करता हूँ सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका सब्ट्रैक्ट जब भी करते हैं तो आप क्या जानते हैं, साइन चेंज होता है, ये माइनस माइनस एंड देन माइनस, साइन चेंज करते हैं। 3x - 4x यानी -x, और 3x - y दैट इज +y, और ये -4 आपका रेस्पॉन्स आएगा। नाउ माइनस कॉमन ले लेंगे, दैट इज x - y = -4, और ये माइनस से माइनस क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो x - y = 4। दिस वन इज अनदर सेकंड इक्वेशन। अभी दोनों इक्वेशन को क्या करना है, आपको फर्दर एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करते हैं, x + y = यहाँ मेंशन कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इक्वेशन x + y = 2 एंड x - y = 4। अब आप लोग इनको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, तो कोएफिशिएंट्स तो ऑलरेडी इक्वल मिल रहा है, तो और अपोजिट साइन है तो इनको ऐड करने से आपका एलिमिनेट हो गया, और दैट इज x और x 2x = 4 और 2 6, और x = 3 आपके पास आ गया। तो x तो आपके पास 3 आ गया। अब y, आपको y कैलकुलेट करना, तो एज वी नो दैट x + y = 2, तो x के प्लेस पे 3 + y = 2, तो y = 2 - 3 मीन्स y = -1। तो x और y आपके पास क्लियर हो गया, और ये पॉइंट जो आपके पास आ गया, वी कैन से दैट 3, -1। तो दिस वन इज द सॉल्यूशन, 3, -1। तो 3, -1 मीन्स x = 3 और y = -1। तो आंसर इज दैट सी ऑप्शन आपके पास है। तो ये ऑप्शन मेंशन कर देता हूँ, ऑप्शन सी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। If the pair of equation ax + by + c and px + qy = m has a unique solution, unique means intersecting, lines are intersecting means आप लोग कंसिडर करेंगे यहाँ जो इक्वेशन है ax + by = c and then px + qy = m। आप कंडीशन जानते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 की कंडीशन आपने पढ़ी है। तो यहाँ से जो नॉट इक्वल टू कंडीशन है वो कंडीशन मेंशन करेंगे, a/p नॉट इक्वल टू b/q, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन aq नॉट इक्वल टू bp, और ये कंडीशन जो भी फुलफिल करेगा वो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो aq नॉट इक्वल टू bp या pba की बात है, तो आप लोग कंसिडर करेंगे ऑप्शन ए, मेंशन कर देंगे ऑप्शन ए, राइट। ये आपका सेकंड क्वेश्चन वाइंड अप कर लिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन थर्ड कुछ ऐसा कह रहा है कि आपको फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन आपने ऑलरेडी पढ़ी है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू देन c1/c2, राइट। तो इनको आप कंडीशन फॉलो करेंगे तो यहाँ से आप a1 विच इज़ 2 और दैट इज a1/a2 विच इज़ p + 2 इक्वल टू दैट इज 3 by which is 6
इक्वल टू 4/3p प्लस 2। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से सिंप्लीफाई से 3 बन जाए 3 2 जा, और ये गिवन कंडीशन, ये कंडीशन क्या है, गिवन है, बिकॉज ऑलरेडी आपको मेंशन है कि इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन मीन्स आपको ये कंडीशन आपने साइड में मेंशन की है, और यहाँ से आपका जो रेस्पॉन्स बना दैट इज़ 2/p प्लस 2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 4/3p प्लस 2। यहाँ से आपको p का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंडीशन पहली जो फर्स्ट कंडीशन लेके चलेंगे दैट इज़ 2/p प्लस 2 इक्वल्स टू 1/2 एंड अनदर 1/2 इक्वल्स टू 4/3p प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये p प्लस 2 इक्वल्स टू 2 2 जा 4 एंड p इक्वल्स टू 4 माइनस 2 मीन्स p इक्वल्स टू 2। तो ये आपने p का 2 फाइंड आउट कर लिया। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3p प्लस 2 इक्वल्स टू 4 2 जा 8, 3p इक्वल्स टू 8 तो 8 माइनस 2 3p इक्वल्स टू 6 और p इक्वल्स टू 2। तो दोनों कंडीशन से p क्या आ गया, 2 आ गया। तो फाइनल आंसर इज दैट p इक्वल्स टू 2। दोनों कंडीशन से आपका आंसर p इक्वल्स टू 2 आ रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, p इक्वल्स टू 2 विच इज़ ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ कंप्लीट हो गया, ऑप्शन डी। ना क्वेश्चन लेके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4th। द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ पेयर ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ से आप कंडीशन जो कंडीशन दोनों मैच करिए उनको मेंशन करते हैं। 7/3 अगेन -14/-6। आप चेक करिए x to x होना चाहिए, ये कहीं वेरिएबल चेंज ना हो। कहीं यूजुअली क्या अभी क्वेश्चंस मिलेंगे अब आपको वहाँ वेरिएबल आपको पहले y कर दिया सेकंड इक्वेशन में, देन फर्दर x कर दिया, थोड़ा इंटरचेंज कर दिया। तो एक रनिंग में रहता है एक स्टूडेंट्स क्या आप x के नीचे y को कोएफिशिएंट मैच कर लेते हैं और ये क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है और ऑप्शन फर्स्ट मैच करता है आपका, ध्यान देना। तो ये यूजुअली बोर्ड एग्जाम का बोर्ड वाले जो पेपर सेट करने वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह सा बच्चों को कन्फ्यूज़ करने के लिए करते हैं कि बच्चा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट कॉपी को फॉलो करता रहे, नहीं, थोड़ा अपना यूज़ करे, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल यूज़ करे। तो थोड़ा सा आपको देखना भी है, राइट। तो x का x और y और कॉन्स्टेंट, x और y कॉन्स्टेंट की सीक्वेंस दे रही। अगेन आप देखो 7/3 -14/-6 एंड देन -7/21। यहाँ से आप एक बार सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 2 3 जा एंड 2 7 जा और ये 7 1 जा 7 3 जा। तो यहाँ से आपको 7/3 अगेन 7/3 अगेन -1/3। सो वी कैन से दैट a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये जो कंडीशन होती है ये कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन। वी कैन से दैट लाइन्स आर पैरेलल और वी कैन से दैट नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो यहाँ से ऑप्शन जो इम्प्लीमेंट करेंगे, ऑप्शन मेंशन करेंगे, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, राइट। तो एक बड़ा सा बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने माइंड अप कर लिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन को अगर आप देखें ढंग से तो आपको दे रखा है कि जो भी असजन रिजल्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 4x + py + 8 इक्वल्स टू 0, 2x + 2y + 2 इक्वल टू 0 इज कंसिस्टेंट इज 4। तो इसका जो कंसिस्टेंट है वो p की वैल्यू विच इज़ 4 है, ये आपको पहला बता रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक काम कर लेते हैं, कंसिस्टेंट में 4 है तो मेंशन करेंगे 4x + py + 8 इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन 2x + 2y + 2 इक्वल्स टू 0। अगर आप कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट मीन्स 4/2 इनिशियल वेरिएबल यूज़ करेंगे। और आपको यहाँ जो कंसिस्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको यहाँ पर चेक करें तो कंसिस्टेंट में मीन्स आपको यहाँ कहीं ना कहीं एक बार रेशो चेक करके फाइंड आउट करते हैं। 4/2 p/2 एंड देन 8/2 ये रेशो, और यहाँ से रेशो सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से ये 2 टाइम और ये 2 1 जा और ये 4 टाइम मीन्स 2/1 p/2 एंड 4/1। अब आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को दिख रहा है कि ये जो कंडीशंस है ये कहीं ना कहीं p की ऐसी वैल्यू, द वैल्यू विच इज़ p की किस वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कंडीशंस है वो कहीं ना कहीं आपके जो यहाँ से कंसिडर करेंगे वो p की किस वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तो देखो वैसे तो आपको पता लग रहा है कि कंसिस्टेंट होने के लिए p का जो वैल्यू है वो आपको यहाँ क्या वैल्यू होगा जिससे आपको ये सिंप्लीफाई होकर आपको कहीं ना कहीं ये इस तरह नेचर बनेगा। तो ये जो
कंसिस्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं बैठेगा, क्योंकि 4 आने पर पी की अगर 4 रख दें तो ये कंसिस्टेंट कहाँ हुई, नहीं हुई, क्योंकि ये तो कंसिस्टेंट होनी, तो ये तो a1/a2 और b1 नॉट इक्वल टू, बट कंसिस्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो पी के वैल्यू बैठ नहीं रहा, क्योंकि यहाँ से तो आप वैसे पता लग रहा है कि 4/2 और ये p = 4 होगा तो 4/2 बनेगा, यानी उस p की अगर 4 होने पर तो आपका यहाँ पर रखेंगे, अगर ये जैसा वैल्यू दे रहा है p = 4, 4/2 यानी 4/4 रखने पर आपका रेस्पॉन्स तो क्या हो जाएगा, a1/a2 = b1/b2 हो जाएगा। बट 2 से 4 आप यहाँ रखेंगे तो ये जो रेस्पॉन्स होगा, p की वैल्यू अगर आप 4 रख दें यहाँ पर, देखो आपको मैं सीधा सीधा क्लियर करता हूँ, इफ़ वी पुट द वैल्यू ऑफ 4, p की वैल्यू अगर 4 रखता हूँ मैं, इफ़ p = 4, तो ये जो रेस्पॉन्स है 2/1, तो ये 2 से 4 2 जा यानी 2/1 ये भी आ जाएगा, और ये 4/1 आ रहा, तो ये तो a1/a2 और a1/a2 b1/b2 इक्वल हो जाएगा, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाएगा, तो इट इज़ कॉल्ड इनकंसिस्टेंट, पैरेलल लाइंस हो जाएगी। तो ये कंसिस्टेंट कहाँ हुई, तो इसका मतलब ये 4 p की 4 वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो सिस्टम क्या है आपका, इनकंसिस्टेंट है। क्या है, इनकंसिस्टेंट है। तो ये तो पॉसिबल क्या हुआ, ये तो फॉल्स हो गया। क्या हो गया, तो मैं इसको मेंशन करता हूँ, ये तो हो गया फॉल्स रिस्पॉन्स हो गया। क्या हो गया, p4 के लिए p = 4 for p = 4 it is inconsistent, it is inconsistent, right? p = 4 it is inconsistent, तो p = 4 के लिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। और आपको ये कह रहा है कि सिस्टम ये तो रेस्पॉन्स फॉल्स हो गया। सिस्टम ऑफ इक्वेशन a1x + b1y + c1 = a2x b2y c2 इज कंसिस्टेंट विद इन्फाइनाइट मेनी सॉल्यूशन a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये तो स्टेटमेंट ट्रू है। तो कंसिडर करेंगे असर्जेंट फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो ऑप्शन डी आपका कंप्लीट हो जाएगा, राइट, ऑप्शन डी। ना क्वेश्चन नंबर 6 लेके चल रहे हैं। इफ 0 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + y, 0 0 इज द सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ, और सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशन को वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, x + y = c-1, आपसे c का वैल्यू पूछ रहा है, तो आप 0 पुट करेंगे, 0, 0, तो ये 0 + 0 = c-1, c-1, तो 0 = c-1 और c = 1, तो c की वैल्यू 1 आपके पास आ गई, और c का जो वैल्यू है वो आप एक बार चेक कर लीजिए, c = 1, यानी बी ऑप्शन आ गया, ऑप्शन बी, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इक्वल्स टू x = 3 और y = -1, मीन्स x = 3 एंड देन y = -1, इट मीन्स हो गया x 3 पे y -1, तो ये तो क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया, यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन यानी ओनली वन सॉल्यूशन इन ऑप्शन बी आ जाएगा, राइट, वेरी सिंपल, यूनिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बेसिक के अंदर आए हुए क्वेश्चन सारे बेसिक के क्वेश्चन, और आप देख सकते हैं बेसिक में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नाउ द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x = a and x = b वेयर a नॉट इक्वल टू b, तो मीन्स x = a and x = b, और कंडीशन आपको दे रही कि a and b बोथ आर नॉट इक्वल। When a and b both are not equal, so we can say that x = a or x = b. If a = b, then it is only x may be true, but a and b both are not equal. a and b both are not equal, तो x की 2 वैल्यू आ रही है, और 2 वैल्यू आ रही तो क्या हो गया, नो सॉल्यूशन कंसिडर होगा, नो सॉल्यूशन। x की 2 वैल्यूज अकर हो रही है, 2 वैल्यूज आने के कंडीशन में आपको क्या होता है, ये आपका ट्रू रेस्पॉन्स नहीं होगा, तो ये रेस्पॉन्स क्या होगा, सॉरी, ये जो आंसर होगा वो ऑप्शन 0, यानी 0 सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर नो सॉल्यूशन मीन्स 0 सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k, वैल्यू और वैल्यूज ऑफ k सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन होता है दैट इज a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो कंडीशन यहाँ पर लेके चलेंगे k/2 नॉट इक्वल टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k नॉट इक्वल टू 2 × 4, ये फाइनल आंसर k नॉट इक्वल टू 4, और k नॉट इक्वल टू 4, जो वी कैन से दैट ऑप्शन इज सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका फाइनल रेस्पॉन्स हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 10th लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट
प्रीवियस क्वेश्चन में कंसिस्टेंट था, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब होता है? व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल मींस a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इस कंडीशन में आपका जो रेस्पॉन्स होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है। तो थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट की कंडीशंस को अपने ध्यान रखा और देन फर्दर सॉल्व करेंगे। तो k बाई टू इक्वल टू k बाई टू इक्वल्स टू 2 बाई 1 नॉट इक्वल्स टू 3 बाई 5। तो आप यहाँ से कंसिडर करेंगे तो यहाँ से जो आपकी कंडीशन इक्वल आ रहा है, इक्वल जो है दैट इज़ k बाई 2 एंड 2 बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k इक्वल्स टू 2 2 4, तो k इक्वल्स टू 4 और k इक्वल्स टू 4 जो विच इज़ परफेक्ट ऑप्शन, k इक्वल्स टू 4 ऑप्शन डी। सो वी कैन से दैट ऑप्शन डी इज योर perfect answer. Now question number 11. The system of equation has x equals to a and y equal to b. Very simple. X equals to a and then y equals to b means comma a comma b आपका पार्ट आ गया और a comma b जो पार्ट है वो आपको यहाँ से पता लग रहा है कि a comma b के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक यूनिक सॉल्यूशन हुआ। यूनिक सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन में आपको देखो कंसिस्टेंट होता है यूनिक सॉल्यूशन। तो ऑप्शन ए आपका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, ये सारे बेसिक और स्टैंडर्ड के कवर किए हुए क्वेश्चन सारे हैं 2025 के। द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द लाइन 14x प्लस my इक्वल टू 20 और माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू 16 आर पैरेलल मीन्स इनकंसिस्टेंट। और पैरेलल की कंडीशन अभी आपने इनिशियल पढ़ी है, दैट इज a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। सो कंसिडर करेंगे यहाँ 14 बाई माइनस 3 इक्वल्स टू m बाई टू नॉट इक्वल्स टू 20 बाई 16। तो नॉट इक्वल्स टू से अपने को कोई यूज़ ही नहीं है, तो यहाँ से माइनस 14 बाई 3 इक्वल्स टू m बाई 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 28 बाई 3 विच इज़ इक्वल्स टू m। तो m इक्वल्स टू 28 बाई 3 और m इक्वल्स टू 28 बाई 3 जो ऑप्शन है विच इज़ ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा था वैल्यू ऑफ k विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड दिस हैज़ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन किस केस में होता है? व्हेन द लाइन्स आर पैरेलल। लाइन्स आर पैरेलल, तो लाइन्स आर पैरेलल, तो पैरेलल की कंडीशंस आपने पढ़ी हैं कि अभी a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो इस कंडीशन को यहाँ फुलफिल करेंगे तो पहले तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अरेंज। तो ये जो इक्वेशन है दैट दिस वन सॉरी k प्लस 1x प्लस ट्वाइस 1 माइनस ky इक्वल्स टू 15। सेकेंड इक्वेशन को अगर आप रीअरेंज करेंगे दैट इज 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 8। 3x आपने 8 को ट्रांसफ़र कर लिया, 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 8। अब यहाँ से रेशियो करके चेक कर लेते हैं। तो रेशियो चेक करेंगे दैट इज़ k माइनस 1 k प्लस 1 बाई 3 और इक्वल टू 1 माइनस k बाई माइनस 4 एंड नॉट इक्वल टू 15 बाई 8। तो इक्वल जो कंडीशन है टू से ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, k प्लस 1 बाई 3 इक्वल्स टू 1 माइनस k बाई माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2k माइनस 2 इक्वल्स टू 3 माइनस 3k। यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो 3k माइनस 2k विच इज़ 3 प्लस 2, तो k इक्वल्स टू 5 रेस्पॉन्स आ गया और k इक्वल्स टू 5 इज़ योर आंसर, फाइनल आंसर, क्योंकि इक्वल कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं अपन। k इक्वल्स टू 5, k इक्वल्स टू 5 यानी ऑप्शन सी आपका फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और इस तरह के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली पेपर में मिलते हैं। सारे मैंने टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर करें और जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर मैं वीडियो में करवा रहा हूं तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं सर अब ये क्वेश्चंस मेरे पेपर से बाहर नहीं जाएंगे। बिल्कुल मैं कवर कर लूँगा सारे क्वेश्चंस, ये इस तरह प्लीज़। तो एक बार वीडियो पूरा अच्छा देखें ना बेटा। अब देखो इसमें क्या वेरिएबल देखो इंटरचेंज करके देखो y पहले दे दिया देन फर्दर x दिया। तो रनिंग में बच्चा क्या स्टूडेंट क्या करता है यूजुअली क्या करता है कि x वेरिएबल के नीचे ये मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देगा, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अरेंज इन द प्रॉपर ऑर्डर राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेंशन कर रहा हूँ 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, देन फर्दर माइनस
1 माइनस 3kx प्लस 4ky इक्वल्स टू 6k प्लस 2। नाउ अब आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर, जो एक सेकंड जस्ट वेट। नाउ अब आप रेशियो चेक करेंगे बिकॉज लाइन्स आर कोइंसिडेंट। सो कोइंसिडेंट लाइन्स मीन्स a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ये कंडीशंस फुलफिल हो रही है बिकॉज दे आर इक्वल ईच अदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल है तो इक्वल के पॉइंट ऑफ व्यू से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो रेशियो लगाएंगे 2 अपॉन माइनस 1 माइनस 3k, देन फर्दर इक्वल्स टू 3 अपॉन 4 ऑफ k इक्वल्स टू 5 अपॉन 6k प्लस 2। नाउ फर्दर यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल करेंगे। फर्स्ट कंडीशन विच इज़ 2 अपॉन माइनस 1 माइनस 3k इक्वल्स टू 3 अपॉन 4k, एंड देन सेकेंड कंडीशन यहाँ फुलफिल करेंगे विच इज़ 3 अपॉन 4k इक्वल्स टू 5 अपॉन 6k प्लस 2। नाउ फर्दर अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 जा 8k इक्वल्स टू माइनस 3, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9k, तो ये ट्रांसफ़र करेंगे 8k माइनस 9k विच इज़ माइनस 3 माइनस k इक्वल्स टू माइनस 3 और माइनस से माइनस कैंसिल कर लेंगे तो k इक्वल्स टू 3 आपका यहाँ से फर्स्ट अप्रोच कंप्लीट हुआ। देन सेकंड रेस्पॉन्स चेक करना, बिकॉज सेकंड भी चेक करना होता है, बिकॉज कई बार क्या होता है थोड़ा सा प्लस माइनस का कंडीशन बन जाता है और उस केसेस में आपको उनमें से जो कॉमन रेस्पॉन्स होता है वो चेक करना होता है, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से भी करेंगे, 4 5 जा 20k, 6 3 जा 18k और 3 2 जा 6। नाउ 20k माइनस 18k इक्वल्स टू 6, दैट इज 2k इक्वल्स टू 6, k इक्वल्स टू 6 बाई 2 मीन्स 2 1 जा 2 3 जा, तो k इक्वल्स टू 3, तो k इक्वल्स टू 3 और k इक्वल्स टू 3, तो ऑप्शन फाइनल रेस्पॉन्स क्या हो गया, k इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो k इक्वल्स टू 3 ऑप्शन बी ऑप्शन फाइनल आपका। क्वेश्चन नंबर 15, द पेयर ऑफ इक्वेशन। अगेन आप चेक करो, देखो वो एक क्वेश्चन अलग सेट में था, दूसरा सेकंड को सेट में था, तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी आपको वाई वेरिएबल बिफोर पहले दे रखा है, तो आपको थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिखना है। तो ये 9x माइनस 15y प्लस 19, सेकेंड आपके पास हो गया माइनस 3x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। नाउ अब आप लोगों का जो बिकॉज ये कंडीशन दे रही कि रिप्रेजेंट किस तरह का नेचर रिप्रेजेंट कर रहा है लाइंस का, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये एक काम करते हैं, 9 अपॉन माइनस 3 और माइनस 15 अपॉन 5 और ये 19 अपॉन माइनस 9, तो बेसिकली पता लग रहा है 5 1 जा 5 3 जा और 3 1 जा और 3 3 जा, माइनस 3 बाई 1 अगेन माइनस 3 बाई 1 और अगेन माइनस 19 बाई 9, तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं और बस लास्ट वन इज नॉट इक्वल, सो वी कैन से दैट इज a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो बड़ा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि नो सॉल्यूशन, वी कैन से दैट लाइंस आर पैरेलल ईच अदर, तो लाइंस आर पैरेलल, राइट, पैरेलल, और वी कैन से दैट नो सॉल्यूशन। तो यहाँ से लाइंस आपका लाइंस का नेचर दे देगा, लाइंस पैरेलल है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कह रहा है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में आपको यहाँ पर देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को सोल्व करवाएगा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार पूरा प्रॉपर चेक करिए तो आप देखेंगे 3/4a इक्वल्स टू 2/a प्लस b और इक्वल्स टू 4/16। सिंप्लीफाई करेंगे 4 4 जा, तो जो रेस्पॉन्स रहा 3/4a इक्वल टू 2/a प्लस b इक्वल्स टू 1/4। अब आपको जो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो यहाँ से रिलेशन निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग फर्स्ट पहली कंडीशन दो को कंडीशन को लेके चलेंगे, दैट इज 3/4a इक्वल्स टू a/a प्लस b, और लास्ट कंडीशन यहाँ से आप लोग एक काम कर सकते हैं, नाउ लास्ट कंडीशन हो जाएगी अगेन 2
2/a प्लस बी इक्वल्स टू 1/4। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4a²। ये a, ये 2 है, a नहीं है, दैट इज़ 2, सॉरी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8a और ये 3a प्लस 3b। तो 8a माइनस 3a इक्वल्स टू 3b, दैट इज़ 5a इक्वल्स टू 3b। तो ये पहला कंडीशन तो आपको यहाँ से मिला है। सेकंड मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो a प्लस बी इक्वल्स टू 4 2 जा 8। तो आप देख सकते हैं ये कंडीशन, दोनों कंडीशन चेक करो तो a प्लस बी इक्वल्स टू 8 ये तो नहीं है। 3a इक्वल्स टू 5b, 5a इक्वल्स टू 3b, 5a इक्वल्स टू 3b। तो इट मीन्स आपका ऑप्शन कौन सा आ रहा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका ट्रू आ रहा है, यानी ये ऑप्शन ट्रू है, ये आपको नहीं मिला। तो ये नहीं मिला तो जो मिला है वो चेक कर लेंगे, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 17, इफ x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, देन ए और बी का कंडीशन चेक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x और y सॉल्यूशन है, तो आप इक्वेशन देखेंगे 2x माइनस 3y प्लस a इक्वल्स टू 0। इफ x1 और y2 इज द सॉल्यूशन ऑफ बोथ द इक्वेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस फर्स्ट इक्वेशन में आप इसको जो सॉल्यूशन है वो x और y का वैल्यू पुट करेंगे। अगेन सिमिलर भी यहाँ पर भी 2x प्लस 3y माइनस b इक्वल्स टू 0, दिस वन इज द सेकेंड इक्वेशन। दोनों में आप लोग x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, तो पुट करेंगे 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 प्लस a इक्वल्स टू 0। तो 2 माइनस 6 प्लस a इक्वल्स टू 0, माइनस 4 प्लस a इक्वल्स टू 0 और a इक्वल्स टू 4। तो a का कंडीशन आपको मिल गया, a इक्वल्स टू 4, राइट। नाउ यहाँ पर भी फर्स्ट 1 एंड 2 पुट करेंगे, देन फर्दर 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 माइनस b इक्वल्स टू 0, 2 प्लस 3 2 6 माइनस b इक्वल्स टू 0, ये b है। 6 2 8 माइनस b इक्वल्स टू 0, सो वी कैन से दैट b इक्वल्स टू 8। अब यहाँ a और b में आपस में रिलेशंस मेंशन है, और रिलेशन मेंशन है तो आप देख सकते हैं b इज़ द ट्वाइस ऑफ a, सो वी कैन से दैट, तो क्या मेंशन कर सकते हैं b इक्वल्स टू 2 इंटू 4। तो b इक्वल्स टू 2 इंटू 4 किसका वैल्यू है, यहाँ मेंशन करेंगे a इक्वल्स टू 4 है, तो a इक्वल्स टू 4 यहाँ पुट करेंगे तो b इक्वल्स टू 2a, और ये जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आप मेंशन करेंगे b इक्वल्स टू 2a, तो b इक्वल्स टू 2 यानी ऑप्शन b आपका आंसर आ गया। ऑप्शन b इज योर राइट आंसर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 लेके चल रहे हैं। द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x माइनस y लाइन, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, सो वी कैन से दैट x इक्वल टू वाई। और x और y जो इक्वल टू होता है, तो आप अगर इसका ग्राफ बनाना चाहें तो आपसे पूछ रहा है ग्राफ का नेचर क्या बनेगा, तो आपको ये बताना है लाइक दैट x और ये y है, तो आप पॉइंट रखेंगे x0 तो y0, x1 तो y1, x2 तो y2। इट मीन्स x और y दोनों इक्वल बनेंगे। तो अगर ग्राफ को अगर आप ड्रॉ करेंगे, अगर इस लाइन में अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो x1 पे 1, 2 पे 2, और वही नेगेटिव पे नेगेटिव, मीन्स आपका रेस्पॉन्स जो आएगा वो कुछ इस तरह से रेस्पॉन्स आएगा। और रेस्पॉन्स आएगा तो वी कैन से दैट लाइन इज पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, सो आंसर इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी ऑप्शन क्या लेके चलेंगे, और ऑप्शन लेके चलेंगे सी ऑप्शन लेकेंगे, लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपको दे बोला द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन px प्लस 3y प्लस 59 इक्वल्स टू 0 एंड देन दिस विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इफ p इक्वल्स टू 1। p इक्वल्स टू 1 पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को पुट कर मेंशन करते हैं। देखो px, जस्ट वेट, px plus 3y plus 59 equals to 0, and second one which is 2x plus 6y plus 118 equals to 0। इनिशियली यहाँ पर चेक करेंगे दैट इज कह रहा है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो, तो देन p इक्वल्स टू, इफ p इक्वल्स टू 1 पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगी तो p/2 एंड चेक करेंगे 3/6 एंड 59/118। अगर आप चेक करेंगे तो 3 से ये 2 टाइम, 59 से ये 2 टाइम, तो मीन्स p का जो रेस्पॉन्स होगा, तो यहाँ से जो दोनों का रेस्पॉन्स है वो p/2, दिस वन इज आल्सो 1/2 और दिस वन इज आल्सो 1/2। तो कंपेयर करने पर आपको कंडीशन क्या होती है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की, a1/a2
इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। तो यहाँ P क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, P इक्वल्स टू 1 रेस्पॉन्स होगा। डेफिनेटली P1 होगा तभी ये पॉसिबल है। इसका मतलब ये फर्स्ट रेस्पॉन्स तो आपके क्या है, बिल्कुल परफेक्ट ट्रू है। इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन P नॉट इक्वल टू 1। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स Px प्लस 3y इक्वल्स प्लस 19 इक्वल्स टू 0। अगेन सेकेंड इक्वेशन आपके पास गिवन है, दैट इज 2x प्लस 6y प्लस 157 इक्वल्स टू 0। तो 157 इक्वल टू 0। नाउ कंडीशन आपको कहती है कि इफ द लाइन्स आर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक कब होता है, व्हेन द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, मीन्स p/2 नॉट इक्वल्स टू 3/6। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 जा 3 2 जा, मीन्स p/2 नॉट इक्वल्स टू 1/2। और ये आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो वी कैन से दैट p नॉट इक्वल टू 1। तो p नॉट इक्वल टू 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, तो p नॉट इक्वल टू 1 इस क्वेश्चन में भी दे रखा है बिल्कुल। इसका मतलब इट इज़ आल्सो ट्रू। तो बोथ आर ट्रू, और बोथ आर ट्रू बट एक दूसरे का, बिकॉज ऊपर वाले क्वेश्चन में फर्स्ट एसोजन में इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन का क्वेश्चन का पार्ट था, एंड रीजन के अंदर यूनिक सॉल्यूशन है। तो बोथ आर डिफरेंट थिंग, बोथ आर ट्रू बट इंडिविजुअल ट्रू है, बोथ आर एक दूसरे को वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। सो वी कैन से दैट ऑप्शन इज बी ऑप्शन, बिकॉज दे आर सॉरी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एक दूसरे का, राइट? नाउ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ये भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 20, a system of linear equation in two variable is inconsistent if the lines in the graph are, very simple, inconsistent कब होता है, जब पैरेलल होते हैं लाइंस, तो लाइंस आर पैरेलल। ये आपको बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। Now question number 21, the value of p for the equation has infinitely many solution, infinitely many solution। तो यहाँ से आप लोग बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेंशन कर सकते हैं अपन इसको। px प्लस 3y इक्वल्स टू p माइनस 3। नाउ 12x प्लस py इक्वल्स टू p। तो यहाँ से इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती है, दैट इज a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे तो दैट इज p/12 इक्वल्स टू 3 बाई p इक्वल्स टू p माइनस 3 बाई p। और इसको आप लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन तो दैट इज p/12 इक्वल्स टू 3 बाई p, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p स्क्वायर इक्वल्स टू 36 और p इक्वल्स टू प्लस माइनस 6। आपका फर्स्ट रिजल्ट तो p इक्वल्स टू प्लस माइनस 6 आ गया। सेकंड कंडीशन यहाँ पर जो आप रिमेनिंग दोनों पैरामीटर, दोनों रिलेशन को लेके चलेंगे, 3 बाई p इक्वल्स टू p माइनस 3 बाई p। और आप चेक करते हैं p से p कैंसिल हो गया, तो आप देखेंगे 3 इक्वल्स टू p माइनस 3, और ये माइनस 3 ट्रांसफर करेंगे तो 6 इक्वल्स टू p। तो अगेन क्या कह देंगे, p इक्वल्स टू 6। तो आप दोनों कंडीशन को में से कॉमन लेंगे, कॉमन वैल्यू ऑफ p इक्वल्स टू p पॉजिटिव 6 आ गया। तो पॉजिटिव 6 आंसर, पॉजिटिव 6 यानी 6 ओनली। तो ये आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी ओनली, राइट? 6 ओनली, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 22, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ व्हाट, तो 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 मीन्स x इक्वल्स टू माइनस 1/2, देन 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 5/3। सो वी कैन से दैट माइनस 1/2 एंड 5/3, और 1/2 एंड 5/3 है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन हुआ, कंडीशन है यूनिक। जस्ट वेट, यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन तो आप कंसिडर ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन ए लगाएंगे, टिक, वेरी सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, देन फर्दर 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 5 एंड 2x इक्वल्स टू 1 यानी x इक्वल्स टू 1/2। तो x का यहाँ पर एक इक्वेशन में x की 2 वैल्यूज़ है, तो आप कंसिडर करेंगे इट इज़ x 2 जगह पॉइंट पर कट कर रहा है, इट मीन्स ये नो सॉल्यूशन में जाएगा, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन मीन्स ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए टिक करेंगे, दैट ऑप्शन विल बी, जस्ट वेट, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर
24, ये भी बड़ा सिंपल सा है, सिंपल चेक करेंगे। y प्लस ए इक्वस टू 0 एंड देन 2x इक्वस टू बी, तो x इक्वस टू बी बाई 2 एंड y इक्वस टू माइनस ए। तो कोऑर्डिनेट मेंशन होता है हमेशा x कॉमा y की फॉर्म में, तो x की वैल्यू b बाई 2 कॉमा माइनस ए, और ये जो है वो यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन जो ऑप्शन में मेंशन है सी ऑप्शन, b बाई 2 माइनस ए। देखो बच्चा, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो पहले y मेंशन कर देते हैं, तो कोऑर्डिनेट हमेशा x कॉमा y की फॉर्म में होता है, तो यहाँ पहले y मेंशन कर देंगे, b लगा देंगे, तो ऑप्शन पहले, बिकॉज उसने इक्वेशन में पहले y दिया है, तो कंफ्यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से b ऑप्शन टिक कर देंगे बच्चे, बट इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, राइट। ना क्वेश्चन नंबर 25 आप सॉल्व करेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द लाइंस, दोनों लाइंस जो है वो रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन की कंडीशन आपने ऑलरेडी पढ़ी है, वो पैरेलल लाइंस की कंडीशन आपने देखी है, क्या कंडीशन है, दैट इज़ a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो यहाँ से आप जो रेस्पॉन्स लेके चलेंगे दैट इज सिक्वेंस की फॉर्म में सीक्वेंस होना चाहिए इक्वेशन का, तो a बाई 3 इक्वल टू 2 बाई बी इक्वल टू 9 बाई 18, और पैरेलल लाइन्स है, तो पैरेलल लाइन्स है तो ये तो इक्वल नहीं होगा लास्ट में। अब इक्वल नहीं होगा तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट इज़ ए बी इक्वल्स टू 3 2 6, तो ए बी इक्वल्स टू 6 वाला ऑप्शन आना चाहिए। ए बी इक्वल्स टू 6 वाला ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन डी आपको मिल रहा है, और ये 2023 में एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन, तो ये अच्छे क्वेश्चन है, ऑप्शन डी, राइट। इस तरह की आप देख सकते हो बोर्ड पेपर में पूछे गए क्वेश्चन। बेसिक और स्टैंडर्ड सारे लेवल के क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। प्लीज़ आप लोग कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सीरीज चल रही है, क्योंकि पेपर एनसीईआरटी तो आपका सब में बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो सभी में कवर करता है बोर्ड, प्लस उसके ऊपर जो एनहांस कर सकता है बियॉन्ड द सिलेबस जो भी जा सकता है वो सारे क्वेश्चंस कवर कर रखे। और एक बोर्ड का जो पैटर्न है, बोर्ड जिस पैटर्न को फॉलो करता है, जिस लेवल के क्वेश्चंस कवर करता है, जिस बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन सभी क्वेश्चंस को अपन प्रैक्टिस करें ताकि आपको इनमें से, बिकॉज जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक साथ कवर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, रेंज वही होती बोर्ड की, तो वो रेंज सारी कवर हो जाएगी, रेंज कवर हो जाएगी, तो आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स डेफिनेटली यानी 80 आउट ऑफ 80 नो डाउट ले आएंगे। और इंटरनल जब आप 80 आउट ऑफ 80 लाने की अगर रखते हैं रेस्पॉन्स, तो नो डाउट आप इंटरनल स्कूल में के अंदर के थ्रू भी 20 आउट ऑफ 20 डेफिनेटली मिलेगा, राइट। चलो 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन है कुछ अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बड़ा क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट भी है, देखो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ फॉर द सेकेंड इक्वेशन है, दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू 0, दिस वन सेकेंड इक्वेशन है। तो यहाँ से एक काम करते हैं, बिकॉज आपको तो x प्लस वाई निकालना था, x और y वैल्यू निकालना है, x और y वैल्यू निकालना, तो मैं एक काम करता हूँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं ए वाई विच इज़ माइनस बी एक्स मैंशन कर देता हूँ, और y इक्वल्स टू माइनस बी एक्स बाई ए आपने यहाँ से किसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, y का। और ये y वैल्यू यहाँ पर आप लोग पुट सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज़ ए एक्स प्लस बी और y विच इज़ माइनस बी बाई एक्स ए, और विच इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एलसीएम लेके चलेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका बस ए स्क्वायर एक्स प्लस माइनस बी इंटू बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों से आप x कॉमन ले लेंगे तो रिमेनिंग आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आप चेक करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस बी यानी एक्स बाई ए इक्वल्स टू 1, सो वी कैन से दैट x इक्वल्स टू ए। तो x इक्वल्स टू ए आपका पहला सॉल्यूशन आ गया। x इक्वल्स टू ए यहाँ पर पुट करेंगे तो y भी आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और x की वैल्यू पुट कर देंगे दैट इज़ a, तो आप a से a कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस बी। नाउ क्वेश्चन पूछ रहा था x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का, तो x का रेस्पॉन्स तो a और y विच इज़ माइनस बी, तो a माइनस बी आपका फाइनल आंसर है। तो a माइनस बी आंसर है, तो विच इज़ ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका फाइनल आंसर आ गया। ना क्वेश्चन नंबर
27, देखिए 27 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी। कंसिस्टेंट होती है तो लाइंस क्या हो सकती है? कंसिस्टेंट की दो कंडीशन होती है, व्हेन द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड व्हेन द लाइंस आर कोइंसिडेंट। दोनों कंडीशन में लाइंस क्या होती है? कंसिस्टेंट होती है। तो वेरी सिंपल आपको दिख रहा है कि इंटरसेक्टिंग भी है एंड कोइंसिडेंट भी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ये बी ऑप्शन होगा। ए बी सी डी की फॉर्म में दे देगा तो बी ऑप्शन होगा। ढंग से पढ़ ले, देखो ये थोड़ा सा ऑर्डर चेंज करके भी कंफ्यूज कर सकता है। ए बी यहाँ दे दिया, सी डी दे दिया, तो बी जनरली रनिंग में बच्चा स्टूडेंट वहाँ ए बी सी डी दिया होता नेचर, थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर रखा है। तो प्लीज़ क्वेश्चंस को बहुत ढंग से देखें। ये क्वेश्चन इस बार का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। ये सैम्पल पेपर एसपी लिख रहा हूँ, एसपी मीन्स सैम्पल पेपर 2026, यानी ये आई थिंक बेसिक का बेसिक्स BMA बेसिक मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है टिल माई नॉलेज। तो ये क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से देखना है, बोर्ड पेपर किस तरह से नेचर फॉलो कर रहा है। और आपसे पूछ रहा है 2024x 2025y इक्वल्स टू 1, 2025x प्लस 2024y इक्वल्स टू 1 -1 देन x माइनस वाई। तो यहाँ से आप क्वेश्चन का रेस्पॉन्स चेक करो, ये इक्वेशन और x, इसका x का जो कॉफिशेंट है वो इसके y के साथ, और इसका जो y का कॉफिशेंट है वो इसके x के साथ मैच कर रहा है। सो वी कैन से दैट कि जो नेचर है वो कहीं ना कहीं क्रॉस डायगनली मैच कर रहा है। और डायगनली जब मैच करते हो तो अपन ने यहाँ पढ़ा एडलेस मेथड फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? एडलेस मेथड फॉलो करते हैं। तो एक बार मैं मेंशन करता हूँ 2024x प्लस 2025y इक्वल्स टू 1, अगेन 2025x प्लस 2024y इक्वल्स टू -1, और आपको दिख रहा है x माइनस वाई फाइंड आउट करना। तो x माइनस वाई मीन्स मैं कुछ जगह कहीं लेस करना, तो मैं एक काम करता हूँ इनिशियली लेस कर लेता हूँ मैं। तो इसको लेस कर रहा हूँ तो यहाँ मुझे पता लग रहा है माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा, अपोजिट साइन लगाते हैं। तो ये 2024 में से 25 जाएगा तो माइनस का x रहेगा, और ये 25 में से 24 जाएगा तो प्लस का y रह जाएगा, और ये 1 और 1 2 आ जाएगा। माइनस कॉमन लेके चलेंगे और ये माइनस कॉमन लेके चलेंगे तो x माइनस वाई विच इज़ 2, तो x माइनस वाई विच इज़ रेस्पॉन्स क्या हो जाएगा? ये माइनस ट्रांसफ़र कर देंगे तो -2 आ जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, और ये फाइनल आपका x माइनस वाई की वैल्यू जो विच इज़ -2। तो एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल तो नहीं कहूँगा मैं, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। और बेसिक के अंदर में भी इस तरह का लेवल पूछा जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि बेसिक को भी थोड़ा किस लेवल तक आपको अप्रोच करना है। ना क्वेश्चन नंबर 29 द पेयर ऑफ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये मैंने बहुत ही अलग सा क्वेश्चन लिया ताकि ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड में पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग पहला तो इस क्वेश्चन को देखें, 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू 81, एंड सेकंड आपको दे रखा है 81x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 3x प्लस वाई, 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4, 3 2 जा 9 और 3 3 जा 27 और 3 4 जा 81 होता, तो 4 मेंशन कर दिया। यहाँ मेंशन करेंगे ऑन कंपेयरिंग तो एक्सपोनेंट्स यानी पावर को कंपेयर करेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 आपके पास, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन को आप कंसिडर कर सकते हैं, राइट। नाउ सेकंड 81 और बेस ये 3 है, तो इसको 3 की पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 3 पावर 4 मेंशन आप कर सकते हैं, दैट इज 3 की पावर 4, और ये x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 की पावर 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 3। अगेन ऑन कंपेयरिंग दैट इज 4x, और ये जब पावर कुछ नहीं है तो कितना पावर होता है? बाय डिफ़ॉल्ट 1 पावर होता है। तो कंपेयर करेंगे तो 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 1। ये आपका सेकंड इक्वेशन आ गई। दिस वन इज़ द फर्स्ट और दिस वन इज़ द सेकंड। दोनों इक्वेशन का आपको नेचर चेक करना है, क्योंकि बिकॉज ये सॉल्यूशन तो मैच नहीं कर रहा, पर एक काम करते हैं इनका नेचर चेक करते हैं। नो जी नेचर चेक करते हैं तो ये दैट इज़ 1/4, और ये y का रेस्पॉन्स होगा 1/-4 और लास्ट 4/1। तो ये तो कंडीशन देख के पता लग रहा है a1/a2 नॉट इक्वल टू, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये कंडीशन ही इनिशियल इंटरसेक्टिंग लाइंस की है, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन इसमें ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन सी। तो मेंशन करेंगे ऑप्शन। तो अब देखो किस बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और शानदार क्वेश्चन को मैंने डेफिनेटली कवर किया आपके इस वीडियो में। देखो यूनिक सॉल्यूशन, राइट। ना क्वेश्चन नंबर 30, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये आप देख सकते हो इस 3rd चैप्टर से पूछा गया बोर्ड में क्वेश्चन है। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन
पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एक काम करते हैं, ग्राफ बना के आपको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। दैट इज एक्स एक्सिस और दिस वन इज द वाई एक्सिस। ये माइनस ऑफ एक्स एक्सिस, ये माइनस ऑफ वाई एक्सिस, जिसको अपन वाई डैश कहते हैं, एक ही बात है। ये कह रहा है द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स बिलो द एक्स एक्सिस के बिलो, और 3 और पैरेलल लाइन है, तो ये पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ कर ली। और एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये वाई एक्सिस को कट करिए, और वाई एक्सिस को कहाँ कट करिए, नेगेटिव पॉइंट पे कट करिए। नेगेटिव यानी वाई इक्वस टू कितना पॉइंट, 3 यूनिट, तो ये -3, वाई इक्वस टू -3। अब ये वाई इक्वस टू -3 है, तो आप इस वाई इक्वस टू -3 को आप लोग एक काम करते हैं, वाई इक्वस टू -3, तो ये आंसर वाई इक्वस टू -3 कौन सा होगा, वाई इक्वस टू -3 ऑप्शन सी होगा। तो ये ऑप्शन सी मेंशन करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इसी को रखते हैं इक्वेशन ऑफ, देखो तो पेपर में ये बोर्ड 2025 में आए हुए क्वेश्चन है, दोनों इस साल बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इट मीन्स यहाँ पे भी एक काम करते हैं, एक्सिस एक्स वाई, दिस वन इज एक्स, दिस वन इज वाई, और ये वाई डैश, ये एक्स डैश, डैश मीन्स नेगेटिव पार्ट ही होता है, राइट। लाइन इक्वेशन लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट टू द राइट ऑफ द वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है, इधर लेफ्ट साइड है, लेफ्ट, और ये राइट है, राइट ऑफ 5 यूनिट्स, तो 5 यूनिट्स और पैरेलल है, तो ये रहा पैरेलल है। इट मीन्स पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस पे कट करा, तो एक्स इक्वल टू 5 आपका प्लस आ गया, तो एक्स इक्वल टू 5 इसका आंसर ऑप्शन ए। तो ये देख लीजिए, आप दोनों क्वेश्चन आप लोगों को सामने मैंने कंप्लीट करा लिए, और ये हो गया ऑप्शन, दोनों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 32 अब स्टार्ट होता है, तो कुछ अलग क्वेश्चन हैं, ये कुछ ऑब्जेक्टिव तो सारे मैंने नियर अबाउट वाइंड अप कर लिए। वेट फॉर 1 मिनट। ना क्वेश्चन नंबर 32 लेके चल रहे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इनको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व कैसे करते हैं, x बाई ए इक्वल्स टू वाई बाई बी इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लोग x बाई ए इक्वल्स टू वाई बाई बी और x इक्वल्स टू ए वाई अपॉन बी, ए को क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ से मैंने आपको x का वैल्यू मेंशन कर दिया। अगेन सेकंड आपको इक्वेशन दे रही कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मुझे एक्जैक्टली इसको सॉल्व करना है, मैं सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करूँ चाहे एलिमिनेशन से सॉल्व करूँ, इट्स माय चॉइस। तो मैं कैसे भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो पुट करते हैं ए एक्स के प्लेस पे ए वाई बाई बी प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई बाई बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एलसीएम लिया था मैंने, y कॉमन ले लिया, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, y बाई बी इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू बी, और y इक्वल्स टू बी आपका फाइनल आ गया। अब y इक्वल्स टू बी आपका जो क्वेश्चन था उसमें पुट करेंगे, तो x इक्वल्स टू ए वाई बाई बी है, तो पुट y इक्वल्स टू बी, तो y इक्वल्स टू बी पुट करेंगे, x इक्वल्स टू ए बाई बी और y के प्लेस पे b, तो ये b से b कैंसिल हो गया, x इक्वल्स टू ए, x इक्वल्स टू ए, तो x इक्वल्स टू ए और y इक्वल्स टू b। तो आंसर आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू ए एंड y इक्वल्स टू b आपका फाइनल रिस्पॉन्स आ गया, ये आपका फाइनल रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन होता है व्हेन द लाइन्स आर पैरेलल। पैरेलल मीन्स a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, तो आप मेंशन करते हैं। देखो ऑर्डर वाइज अरेंज है, x y और कांस्टेंट x और y कांस्टेंट, तो बिल्कुल अपन को ज़्यादा विशेष मेहनत नहीं करनी। 2p माइनस 1 बाई 3 इक्वल टू p माइनस 1 बाई 1 नॉट इक्वल टू 2p प्लस 1 बाई 1। तो इनिशियली आप लोग सॉल्व करेंगे, और वैसे आपको पता लग रहा है कि जो इक्वल टू वही रेस्पॉन्स लेके चलेंगे, 2p माइनस 1 बाई 3 इक्वल्स टू p माइनस 1 बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
3p minus 3 equals to 2p minus 1, 3p minus 2p equals to minus 1 plus 3, तो 3p minus 2p that is p equals to 2, और बड़ा सिंपल है that p equals to 2 is your final answer। तो छोटा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो p equals to 2 is your final answer। नाउ अब आता है वर्ड प्रॉब्लम में, और ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। और वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन रीड करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 13 क्वेश्चन, आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 13 है। प्लीज़ आप चेक कर लें, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 13 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन रीड करते हैं। The sum of the two-digit number and the number obtained by the reversing the digits is 66. The digits of the number differ by 2, और specify किया unit digit is always greater than to 10 digit, unit digit greater than है 10 digits। then find the number, number find करना। बिल्कुल find करते हैं। तो initially आप लेके चलेंगे let the unit digit be x and tens digit be y, unit digit x and 10 digit y। so 2 digit number will be 2 digit number b, 2 digit unit digit that is x और 10 digit means 10y, ये आपका 2 digit number हुआ। when digits are reversing, when reverse, तो digits को reverse करेंगे। when digits are reversing, रिवर्सिंग, तो 2 डिजिट नंबर क्या होगा, 2 डिजिट नंबर बी। तो उस केस में ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन रिवर्स उल्टी हो जाएगी। दैट इज 10x प्लस वाई, यानी यूनिट टेंस के प्लेस पे शिफ्ट हो जाएगा, और टेंस प्लेस का जो डेटा है वो यूनिट प्लेस पे शिफ्ट हो जाएगा डिजिट्स। तो ये 10x प्लस वाई हो गए। तो 2 डेटा अपने यहाँ से जनरेट कर लिए। ये ओरिजिनल नंबर है, और ये रिवर्सिंग व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्सिंग, यानी डिजिट्स को रिवर्स कर लिया या इंटरचेंज कर लिया। तो आपके पास 2 कंडीशन आ गई। अब अपन चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्वेश्चन कह रहा है, सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर मींस ओरिजिनल नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग यानी जो रिवर्स किया, यानी ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर दोनों को क्या करना है, सम जो उनका विच इज इक्वल टू 66 मीन्स 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 66। अब आप इनको रिवर्स करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये 11x प्लस 11y इक्वल्स टू 66। 11 कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 66, और 11 से कॉमन कैंसिल करेंगे तो 6 टाइम कैंसिल होगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। तो x प्लस वाई, जस्ट वेट, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। तो ये आपका इक्वेशन कंसिडर करेंगे विच इज़ फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड इक्वेशन, फॉर सेकंड इक्वेशन द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, नंबर का डिफरेंस है। बट डिजिट्स में किसका डिफरेंस है, यूनिट डिजिट ग्रेटर देन, तो आपको ये मेंशन कर रखा है गिवन x ग्रेटर देन, बिकॉज यूनिट डिजिट विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2, यानी x ग्रेटर देन y, ये गिवन है आपके पास। सो वी कैन से दैट x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 2, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन का यूज़ करेंगे। देन x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। नाउ इनका एलिमिनेशन करेंगे, तो आप एलिमिनेशन में सीधा सीधा दिख रहा है दोनों का, एक तो कोफिशिएंट इक्वल दिख रहा है और दोनों का कोफिशिएंट इक्वल दिख रहा है y का, और प्लस साइन अपोजिट दिख रहा है। तो इजीली ऐड करके अपन उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। बट आप चाहो तो x को भी कर सकते हैं, बट x का साइन अपोजिट यानी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जो सीधा दिख रहा है तो ऐड करके अपन ईजी कर सकते हैं, y सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन, ठीक है। तो इजी फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं। x और x दैट इज 2x और 6 और 2 8, तो x इक्वल्स टू ये 8/2 मीन्स 2 से ये 4 टाइम कैंसिल हो गया, x इक्वल्स टू 4, x आपके पास 4 आ चुका है। नाउ x 4 है, देन फर्दर y कैलकुलेट करेंगे। तो किसी भी एक इक्वेशन में आप फर्स्ट इक्वेशन में रख दें, दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 6 माइनस 4, y इक्वल्स टू 2। तो y इक्वल्स टू आपके पास 2 आ गया, x 4 y 2। नाउ आपसे पूछा गया यूनिट डिजिट, फाइंड द नंबर। सो द 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर b क्या था, 10, इनिशियल जो नंबर था ये था 10y प्लस एक्स। सो 10y, y विच इज़ 2 और x विच इज़ 4, तो 10 to the 20 plus 4 which is 24. 24 is your final answer, right? 24 is your final answer.
ना क्वेश्चन नंबर 35। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्पेशली स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग इंपॉर्टेंट मानेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो द पेयर ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन हैज़ अ इनफाइनाइट मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का कंडीशन आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, दैट इज a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। दिस कंडीशन ये आप ऑलरेडी इनडायरेक्टली लैंग्वेज में मेंशन है। तो यहाँ से आप देखो सीक्वेंस से करेंगे x और y सीक्वेंस में और कांस्टेंट है, तो यहाँ से आप लोग दैट इज 2/a माइनस बी इक्वल्स टू 3/a प्लस बी इक्वल्स टू 7/3a प्लस बी माइनस 2। ये आपके पास क्या आ गया, इक्वेशन आ गए। नाउ अब आप लोगों को क्या करना है, फर्स्ट इनिशियल टू कंडीशन को अपन एक साथ सिंप्लीफाई करेंगे। 2/a माइनस बी इक्वल टू 3/a प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 3a माइनस 3b इक्वल्स टू 2a प्लस 2b, और ये 3a माइनस 2a इक्वल्स टू 2b प्लस 3b। तो 2a माइनस 2a दैट इज a इक्वल्स टू 3a 2b दैट इज 5b, तो a इक्वल्स टू 5b। ये तो आपका इक्वेशन बन गया फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन आपके पास ये है दैट इज 3/a प्लस b इक्वल्स टू 7/3a प्लस b माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9a प्लस 3b माइनस 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 7a प्लस 7b। नाउ फर्दर 9a ट्रांसफ़र करेंगे माइनस 7a और b को ट्रांसफ़र कर लें दैट इज़ 7b माइनस 3b एंड देन माइनस माइनस ट्रांसफ़र होकर प्लस 6 हो जाएगा। 9a में से 7 जाए दैट इज़ 2a इक्वल्स टू 7 माइनस 3 दैट इज़ 4b प्लस 6। आप इनिशियली यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2a इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लिया दैट इज़ 2b प्लस 3, और ये 2 से 2 कैंसिल कर लिया मीन्स a इक्वल्स टू 2b प्लस 3। आप a इक्वल्स टू पुट कर दें तो दैट इज़ 5b इक्वल्स टू 2b प्लस 3, और ट्रांसफ़र करेंगे तो 5b माइनस 2b इक्वल्स टू 3, 2b इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से आप जो रेस्पॉन्स बन रहा है वो ये आपके पास आ जाएगा 5b में से दैट इज़ 3b इक्वल्स टू 3, तो 3 से 3 कैंसिल तो b इक्वल्स टू 1, और ये b इक्वल्स टू 1 आपका रेस्पॉन्स हो गया। और b इक्वल्स टू 1 आप जो इनिशियल कंडीशन दे रखी है a इक्वल्स टू 5b, तो a इक्वल्स टू 5b की प्लेस पे 1 रख देंगे तो a इक्वल्स टू 5, a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 1। तो आंसर आपके पास आ गया a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 1। ये आपके पास फाइनल दो वैल्यूज़ आपके पास a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 1 दोनों वैल्यूज़ आ चुकी है, और दोनों वैल्यूज़ आपसे क्वेश्चन में पूछी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर लेके चल रहे हैं 36 नंबर का। अभी डिफरेंट इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स भी बहुत अच्छे आएगी आगे। ये कुछ बोर्ड पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट सेट्स में पूछे गए क्वेश्चन है, तो उन सभी क्वेश्चंस को मैंने कवर करने की कोशिश की है बिकॉज ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है पेपर में, रैंडम मैनर में, बेसिक स्टैंडर्ड प्रीवियस ईयर्स में सभी में आए हुए हैं। और ये सारे क्वेश्चन जितने मैक्सिमम अब एक बार आपसे निकल जाएंगे तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आपका एक इंटरेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन, तो पेपर में आपका जो रिएक्शन टाइम जो लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो लेस लगेगा, राइट। तो मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैक्सिमम अटेम्प्ट करवा रहा हूँ मेरे वीडियोज़ में, राइट। Find the value of p for which the following system of linear equation has infinite value solution. Infinite value solution means a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2। इस कंडीशन को अपन यहाँ पर क्या फुलफिल करेंगे, और फुलफिल करने के लिए आप लोग देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्वेंस x y और कांस्टेंट x y और कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो उसी अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। इसका कोएफिशिएंट दैट इज़ 1 और इसका रेस्पॉन्स हो जाएगा p प्लस 1। नाउ इक्वल टू दैट इज़ p प्लस 1 अपॉन इसका कोएफिशिएंट आ जाएगा 9 इक्वल्स टू लास्ट 5 बाई 8p माइनस 1, 8p माइनस 1। ना अब आप लोगों को क्या करना है, इसका फाइनल रेस्पॉन्स पूछना है और आपसे p का वैल्यू पूछ रहा है, तो p का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी p प्लस 1 का होल स्क्वायर। पहले मैं एक काम करता हूँ, कंडीशंस ले लेता हूँ मैं पहले।
फर्स्ट कंडीशन आपको ये लेके चल रहा हूँ मैं, दैट इज़ 1/p+1 इक्वल्स टू p+1/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो ये होल स्क्वायर यानी p+1 इक्वल्स टू +-3, बिकॉज रूट लगेगा तो रूट का 3 का प्लस माइनस आ जाएगा, बिकॉज वैल्यूज़ में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव। एक बार आप क्या लेके चलेंगे पॉजिटिव, और नाउ सेकंड नेगेटिव वैल्यू लेके जाए। पॉजिटिव लेंगे तो मीन्स p+1 इक्वल्स टू +3 एंड p+1 इक्वल्स टू -3। p इक्वल्स टू 3 - 1, p इक्वल्स टू 2, तो p इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, p इक्वल्स टू 2, और यहाँ आ जाएगा p इक्वल्स टू -3 - 1, तो p इक्वल्स टू -4, तो p इक्वल्स टू 2 और -4, यहाँ से दो रिजल्ट बने। नाउ सेकंड कंडीशन यहाँ से जो आपके बनेगी, दैट इज सेकंड कंडीशन विल बी, दैट इज आप लोग एक काम कर सकते हैं, इन दोनों कंडीशंस को आप लोग चाहें जो कंडीशन लेके चल रहे हैं, मैं जो इजी लेके चल रहा हूँ, कोई भी दो बिकॉज ऑल आर इक्वल ईच अदर। तो 1/p+1 इक्वल्स टू 5/8p-1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8p-1 इक्वल्स टू 5p+5, 8p-5p इक्वल्स टू 5+1, ये दैट इज 3p इक्वल्स टू 6, तो p इक्वल्स टू 6/3 मीन्स 3 1 जाए एंड 3 2 जाए, तो p इक्वल्स टू 2 यहाँ से आपका जनरेट हो गया। अब आप इस कंडीशन से दो वैल्यू आई, इस कंडीशन से p आया, तो कॉमन वैल्यू क्या है, कॉमन सॉल्यूशन, कॉमन वैल्यू ऑफ द p, कॉमन वैल्यू ऑफ p इक्वल्स टू 2, कॉमन वैल्यू ऑफ p विच इज इक्वल्स टू 2, तो p इक्वल्स टू 2 इज योर फाइनल आंसर। तो थोड़ा सा आपको आंसर चेक करना प्रॉपर आंसर क्या आ रहा है, बिकॉज ये क्वेश्चन में क्या होता है आपको थोड़ा सा ढूंढना होता है, यही फाइनल आंसर होता है, कंक्लूजन यही लास्ट का, क्योंकि हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स बोर्ड डिडक्ट कर सकता है अगर आपने ये लास्ट यहीं ला के छोड़ा और ये कॉमन वैल्यू मेंशन नहीं की, तो हाफ मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो स्टेप मार्किंग में प्रॉपर इनसे कंक्लूड करके रिजल्ट निकालना पड़ता है, ये इस क्वेश्चन का पार्ट है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नाउ अब आता है क्वेश्चन नंबर, ये कह रहा है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग ग्राफिकली। देखो ये क्वेश्चन आपको ग्राफ से 2 क्वेश्चंस में ग्राफ से आपको सॉल्व करूंगा इस पूरे एंटायर में, और ग्राफ से कैसे सॉल्व करना वो भी मैं आपको बता दूंगा, ग्राफ कैसे बनाना वो भी सिखा दूंगा, ताकि आप लोग क्या डेफिनेटली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, क्योंकि बेसिक और स्टैंडर्ड में ग्राफ आ रहा है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकालना वो क्वेश्चंस, और 2 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, एक में आपको उन ग्राफिकल मेथड से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना, और सॉल्व करने के लिए वैसे यहाँ से देख के पता लग रहा है दैट इज 1/2 और 3/-3 यानी -1 आ रहा है। सो वी कैन से दैट लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग लाइन्स का यूनिक सॉल्यूशन होता था, यानी सॉल्यूशन आपको इन इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक काम करते हैं, इन इक्वेशन को आप देखते हैं, x + 3y = 6। तो ग्राफ बनाने के लिए y = इक्वेशन बनाते हैं, तो यहाँ से आप लोग 3y = 6 - x और y = 6 - x/3, पहले तो आप लोग इस तरह बनाना पड़ेगा। देन फर्दर आपको क्या बनानी पड़ेगी, टेबल बनानी पड़ेगी, टेबल, और ये टेबल बना के आप लोग क्या करेंगे, इसको x और y का ग्राफ बनाएंगे, तो दैट इज x और ये y, x = अगर 0 लेंगे, 0 x की वैल्यू 0 पुट कर दो, 6 - 0 0 6 और 6/3 विच इज़ 2, तो ये 2 मेंशन कर दिया। नाउ अब 2, क्योंकि कोई भी ग्राफ लाइन ड्रॉ करनी, ग्राफ पर लाइन ड्रॉ करनी, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम पॉइंट्स होती है और 2 मिनिमम पॉइंट्स ही होती है, जिन पर 2 पॉइंट्स, एक फर्स्ट पॉइंट और एक सेकंड पॉइंट, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, वी विल ज्वाइन द 2 पॉइंट्स, देन इट कंस्ट्रक्ट अ लाइन। तो 2 पॉइंट सफिशिएंट होता है किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ जो एक सेकंड पॉइंट लेके चलेंगे, x = देखो आप 1 2 3 4 5 रैंडम वैल्यू नहीं रख सकते, रीजन इज दैट वो 3 का डिविजिबल होना चाहिए, बिकॉज डिविजिबल नहीं हुआ तो ग्राफ में वो पॉइंट्स के अंदर 1.293 ये ऐसे पॉइंट्स कहाँ ढूंढोगे। तो ऐसा पॉइंट x का वैल्यू लेना है जो कि जिससे आपका क्या है, वो डिजिट ऊपर न्यूमरेटर में इस तरह जनरेट हो कि वो 3 से डिविजिबल हो, परफेक्ट डिविजिबल हो। तो इस तरह लेने के लिए आप लोग देखेंगे x की वैल्यू 3 ले लें, तो 6 - 3 3 3 जा 1, यानी x = 3 लिया तो y = 1 आपके पास आ गया। तो फर्स्ट लाइन तो आपके पास, ये पहला तो आपने बता दिया कि इसका टेबल बन गया। सेकेंड इक्वेशन आप लोग यहाँ पर बता रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन आप लोग देखेंगे, 2x - 3y = 12, 2x - 3y = 12। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से 2x - 12 = 3y और y = 2x - 12/3। अनदर आप लोग टेबल क्रिएट करेंगे यहाँ पर, और टेबल बनाएंगे, और टेबल से ही आपको क्या करना है, x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ग्राफ ड्रॉ करना है, x और y
और 2 पॉइंट सफिशेंट होते हैं। x इक्वस टू अगर आप 0 ले लें, 0 लेंगे तो -12 जाएगा, -12 तो 3 से -4 जाएगा, तो x इक्वल टू 0 पर y इक्वस टू -4 आ जाएगा। नाउ अब आप x इक्वस टू सबसे बढ़िया वैल्यू ले लें, x इक्वस टू 6, 6 टू 12, 12 माइनस 12 0, 0/3 विच इज़ 0, तो आपने x इक्वस टू 6 ले लिया, 6 टू 12, 12 माइनस 12 0, 0/3 विच इज़ आल्सो 0, तो ये 0 आ गया। तो ये दोनों पॉइंट्स आ गए, इन दोनों पॉइंट से अपन टेबल ड्रॉ कर रहे हैं, सॉरी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो ग्राफ का मैंने ऑलरेडी, देखो आपको एक थोड़ा सा मेरा टाइम कम लगे तो मैंने ग्राफ ऑलरेडी बना दिया। अब इस ग्राफ बना के अब मैं इस पर जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स आपके सामने लेके चल रहा हूँ। देखो मैं पॉइंट्स का जो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट है, देखो पहली लाइन जो बना रहे हैं, ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ 0,2। इस पॉइंट्स को मैं क्या लिखूंगा, इस पॉइंट को मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, ये पॉइंट है 0,2 एंड 3,1, और ये जो पॉइंट्स होगा इस पॉइंट्स को मेंशन करूंगा 0,-4 और ये 6 एंड 6,0। आप क्योंकि x और y कोऑर्डिनेट मेंशन करते हैं, x, y, और इस पॉइंट्स को आप लोग पहले ड्रॉ करेंगे। तो 0,2 तो y पे 2, तो ये पहला पॉइंट तो आपने यहाँ बना लिया। दिस वन इज़ द फर्स्ट पॉइंट विच इज़ 0,2 फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट है x एक्सिस पे, x पे 3 और y पे 1 है, x पे 3 और y पे 1 है, x पे 3 और y पे 1 है। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ और थोड़ा सा आपको देखो ग्राफ विजिबल होगा। 3 पे 1, दिस वन पॉइंट 3 पे 1, तो ये पॉइंट हो जाएगा x 3 पे y 1। ये पॉइंट आपने ड्रॉ कर लिया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, और दोनों पॉइंटों को मैं क्या कर रहा हूँ, ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, एक लाइन ड्रॉ किया मैंने आपके सामने, ये ग्राफ है, स्केल लिया, सॉरी स्केल से इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूँ, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूँ, और ये ज्वाइन करने पे आप देखो आपके पास एक प्रॉपर लाइन ड्रॉ हो जाएगी। देखो जस्ट वेट, राइट, और लाइन ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया आपने ये, और ये लाइन की इक्वेशन आपने जब फर्स्ट लाइन ड्रॉ की है, और ये लाइन है आपकी इक्वेशन है, दैट इज x + 3y इक्वल्स टू 6, x + 3y इक्वल टू 6। ये फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर ली, और इनके दोनों पॉइंट आपने ड्रॉ किए, ये दोनों पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बिहाफ पर आपने लाइन ड्रॉ कर ली। नाउ अब आपको सेकंड लाइन ड्रॉ करनी है 0,-4, 0,-4 जो कि पॉइंट होगा 0,-4, 0,-4, और ये पॉइंट है 0,-4। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, कलर चेंज करके मेंशन करता हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोग उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। 0,-4, दिस वन इज़ द 0,-4। सेकंड पॉइंट आपके पास है 6,0, तो 6,0 ये ऑलरेडी पॉइंट दिख रहा है, दोनों का कॉमन पॉइंट दिख रहा है, दैट इज़, मैं इसको थोड़ा सा नीचे मेंशन कर देता हूँ 6,0। अगेन आप लोग यहाँ पर एक अगेन पॉइंट ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये देखो मैं स्केल से आपको बहुत ही शानदार तरीके से लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये लाइन ड्रॉ कर लिया आपने, और ये लाइन ड्रॉ की, और ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने देखा है कि ये लाइन ड्रॉ हो गई, और ये पॉइंट आपने बना, और ये इक्वेशन आपकी सेकंड ग्राफ की बनी है 2x - 3y इक्वल्स टू 12। तो 2x - 3y इक्वल्स टू 12, और इन दोनों लाइनों में आप चेक कर सकते हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ आ रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, तो आप मेंशन करेंगे लाइन्स, और स्केल आप मेंशन कर दें x ऑन x एक्सिस, देखो स्केल भी मेंशन कर देता हूँ मैं, स्केल ऑन x एक्सिस 1 बॉक्स इक्वल्स टू 1 यूनिट, और y एक्सिस पे ले लें, ऑन y एक्सिस 1 बॉक्स इक्वल्स टू 1 यूनिट, 1 यूनिट ही लिया मैंने, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। और लाइन सारा मेंशन कर देंगे, जस्ट वेट, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, यहाँ मेंशन कर देता हूँ लाइन्स आर लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। तो सॉल्यूशन का मीट कर रहा है यहाँ पर, तो x इक्वल्स टू 6 और y इक्वल्स टू 0, तो आपका जो फाइनल सॉल्यूशन आंसर आ गया वो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 6, ये आपका फाइनल आंसर है, ये सॉल्यूशन है। x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0। तो ये मैं समझता हूँ आपको बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा, बिकॉज मैंने ग्राफ भी प्रॉपर आपका सामने बनाया है। नाउ क्वेश्चन नंबर लेते हैं, 38 नंबर का क्वेश्चन है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, x एंड y आर द कॉम्प्लीमेंट्री
एंगल्स सच दैट कॉम्प्लीमेंट्री के अकॉर्डिंग एज वी नो दैट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं इन द वेन द टू एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स x प्लस वाई विच इज़ 90 डिग्री। और ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड दे रखा है x बाई वाई यानी x बाई वाई विच इज़ 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इक्वल्स टू वाई, 2x इक्वल्स टू वाई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब एक काम करो, सेकंड को आप इसमें y की वैल्यू पुट कर दो, तो x प्लस 2x इक्वल्स टू 90 विच इज़ 3x इक्वल्स टू 90, x इक्वल्स टू 90/3 दैट इज़ 3 से ये 30, तो x इक्वल्स टू 30 डिग्री, x इक्वल्स टू 30 आ गया। x इक्वल्स टू 30 आप पुट कर देंगे तो 2 इंटू 30 इक्वल्स टू y, सो y इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो x और y आपने दोनों कैलकुलेट कर लिए, x आपके पास है और y आपके पास है, और ये आपका फाइनल आंसर है। अब पूछ रहा था कि एक्सप्रेस द गिवन इन्फॉर्मेशंस एज ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड हैंस सॉल्व इट, सॉल्व भी कर दिया अपन ने, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ना क्वेश्चन नंबर 39, अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो कोई दिक्कत नहीं, फ्रैक्शन की बात करना चाह रहा है तो लेट द फ्रैक्शन बी x बाई वाई, ए फ्रैक्शन बिकम 1/3 यानी 1/3 हो जाएगा व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करें मीन्स x माइनस 1/y विच इज़ 1/3, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे न्यूमरेटर से, कट दिया तो क्या रहेगा, इट बिकम 1/3, ठीक है। अनदर आपका कंडीशन जो दे रखा है, सेकंड केस दे रखा है, इट बिकम 1/4 यानी इट बिकम 1/4 when 8 is added to the denominator, 8 is added to the denominator यानी नया केस है तो 8 कर दीजिए। ये आपका सेकंड, दोनों को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं, देन फाइंड द फ्रैक्शन भी फाइंड आउट करना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3x माइनस 3 इक्वल्स टू वाई, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, दिस वन इज़ द फर्स्ट इक्वेशन, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4x इक्वल्स टू वाई प्लस 8, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, ये 2 इक्वेशंस आपने यहाँ पर जनरेट कर ली। सेकंड, दिस वन इज़ द सेकंड और दिस वन इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, वेरी सिंपल है, आप एलिमिनेट कर लेंगे, मेंशन कर दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मीन्स आप लोग मेंशन करें, सेकंड को पहले लिख रहा हूँ, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, आप फर्स्ट सेकंड किसी को पहले लिख दें, दैट इज़ 8 और 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। और अगर आप देखेंगे दोनों का साइन y का कोफिशिएंट सेम है तो इजी है, बट दोनों का साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो माइनस प्लस एंड देन माइनस, तो नाउ y से y कैंसिल हो जाएगा, 4x में से 3x गया दैट इज़ x, और x में से 8 में से 3 गया तो 5 माइनस जाएगा, तो 8x इक्वल्स टू 5, तो x इक्वल्स टू तो 5 आपके पास रेस्पॉन्स आ गया, सॉरी x इक्वल्स टू 5 तो आपके पास रेस्पॉन्स आ गया, x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5, तो y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, यहाँ पर पुट कर दें, 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 5 3 जा 15 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 15 माइनस 3 इक्वल्स टू वाई, वाई इक्वल्स टू 12, तो x और y आ गया, तो फ्रैक्शन, सो फ्रैक्शन बी x बाई वाई, तो x वैल्यू है विच इज़ 5 और y है 12, तो 5/12 आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40, देखो 40 क्वेश्चन है और आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन 40 देखिए, थोड़ा सा इसमें चेंज किया दिया इसने, क्वेश्चन में चेंज क्या कर दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है वो तो निकाल लेंगे। फाइंड एनी 2 सॉल्यूशंस फॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन, यानी और एनी 2 सॉल्यूशन और भी फाइंड आउट करना, तो बिल्कुल फाइंड आउट करते हैं एनी 2 सॉल्यूशन भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन यानी a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 कंडीशन तो आपका ऑलरेडी मेंशन है। तो यहाँ देखो सीक्वेंस x y और कांस्टेंट x y एंड कांस्टेंट सीक्वेंस में मेंशन है, तो कांस्टेंट x का कोफिशिएंट k और इसका x का कोफिशिएंट विच इज़ 12 इक्वल टू 3 बाई विच इज़ k अगेन माइनस k माइनस 3 एंड अपॉन माइनस k, तो यहाँ से आप लोग पहले तो सिंप्लीफाई कर लें, ये माइनस से माइनस कैंसिल कर लें और पहले 2 कंडीशंस यहाँ पर क्या करेंगे,
पहले देखो क्या होता है, ये फर्स्ट 2 पार्ट को लेके चलेंगे और सेकंड में इन रिमेनिंग 2 पार्ट को लेके चलेंगे और सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट 2 पार्ट के हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर इक्वल्स टू 12 3 जा 36 मीन्स k इक्वल्स टू +-6 आपका फर्स्ट रेस्पॉन्स तो यहाँ से आ गया। ठीक है, सेकंड इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार मेंशन कर देता हूँ 3/k इक्वल्स टू k माइनस 3/k और आप देख सकते हैं k से k कैंसिल हो रहा है और नहीं तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कैंसिल कर लीजिए। तो ये 3 इक्वल्स टू k माइनस 3 और ये ट्रांसफ़र करेंगे तो 3 + 3 इक्वल्स टू k और k इक्वल्स टू 6 आपके पास आ गया। तो k इक्वल्स टू 6, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लस माइनस और k आ रहा है। तो कॉमन सॉल्यूशन मैं इधर साइड में मेंशन कर देता हूँ, कॉमन वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू 6। तो k इक्वल्स टू 6 इज़ द फाइनल आंसर। ये तो आपका फाइनल वाला आ गया। अब k इक्वल्स टू जो कॉमन 6 आ गया तो वो वैल्यू दोनों इक्वेशन में पुट करके एक इक्वेशन बनाइए, k रखेंगे तो ये 6x + 3y माइनस 6 - 3 विच इज़ 3 इक्वल्स टू 0 और सेकंड इक्वेशन आपके पास दैट इज़ सेकंड इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन इज विच इज़ 12x + 6y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 अगेन सेकंड इक्वेशन। और आप देख सकते हैं दोनों लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस है, इनका सॉल्यूशन इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन है। तो यहाँ से आप लोग कोई भी लाइन है तो किसी एक का भी सॉल्यूशन निकालें बिकॉज बोथ आर इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन मीन्स बोथ लाइंस आर ओवरलैपिंग ईच अदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू रख दें, पुट x इक्वल्स टू 0 ले लें तो 0 लेंगे तो 6 × 0 + 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये क्यों कर रहा हूँ, रीज़न बताता हूँ। फाइंड एनी 2 सॉल्यूशन, तो किसी भी लाइन पे 2 पॉइंट यानी सॉल्यूशन यानी 2 पॉइंट निकालना है। आप जानते हैं कि एक लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी होती है तो उस पर लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट सॉल्यूशंस होंगे, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन में भी एग्जिस्ट, बट आपको कोई 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने तो 2 सॉल्यूशंस अपन फाइंड आउट करके दिखाने। कोई रैंडम वैल्यू x = 1 x = 2 x = 0 रख के y की वैल्यू निकाल लीजिए, ये उसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे, वेरी सिंपल। तो x 0 रखा तो आपका रेस्पॉन्स हो गया ये तो 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3y इक्वल्स टू 3 और आप देखेंगे 3 से 3 कैंसिल हो गया तो y इक्वल्स टू 1 आ गया और y इक्वल्स टू 1 आ गया। तो आपका जो आंसर x 0 पर y 1 आ गया। तो जो पॉइंट हो गया दैट इज़ 0,1 यानी 0,1, ये फर्स्ट सॉल्यूशन तो आ गया। अगेन सेकंड सॉल्यूशन आप इसी तरह इसी में x इक्वल्स टू पुट x इक्वल्स टू 1 रख दें और 1 रखेंगे पुट x इक्वल्स टू 1 तो 6 × 1 + 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो 6 + 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये 6 में से 3 जाएगा तो 3 + 3y इक्वल्स टू 0। तो ये 3y इक्वल्स टू -3 तो y इक्वल्स टू -1। तो ये y इक्वल्स टू -1 आ गया। तो आप आंसर देख सकते हैं 1, -1। ये आपके दोनों पॉइंट्स हो गए, एक तो पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। तो टोटल आज की वीडियो में मैंने 40 क्वेश्चंस वाइंड अप किए हैं। रिमेनिंग नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें टोटल मैं रिमेनिंग 32 क्वेश्चंस और लेके चलूँगा। तो टोटल 72 क्वेश्चंस वाइंड अप करूँगा इस वीडियो में। तो 72 क्वेश्चंस के लिए आप लोग सेकंड वीडियो ज़रूर देखें और 40 क्वेश्चंस इस वीडियो से वाइंड अप करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए बड़े अच्छे क्वेश्चंस कलेक्ट करके ला रहा हूँ, एफर्ट्स कर रहा हूँ। ये नियर अबाउट 1.5 आवर का वीडियो हो गया, नियर अबाउट वो भी मोर देन 1.5 आवर का हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप एफर्ट्स करेंगे तो डेफिनेटली कुछ अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स देखेंगे, वीडियो देखेंगे, कुछ अच्छा पॉजिटिव कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली कुछ और कंटेंट अगले चैप्टर्स के लिए बढ़िया और लेके आऊँगा, जो डेफिनेटली आपको बोर्ड पेपर में आप ये मान के चलिए 101% आपको मिलेगा पेपर में, वही क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आपको चैप्टर कंप्लीट होगा, आपको कोई सिंगल क्वेश्चन थ्योरी कुछ भी नया नहीं पढ़ना, आपको वो बुक से जाके कुछ भी नया नहीं पढ़ना, सब कुछ यहीं से मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकेंड पार्ट के लिए। ओके बाय, थैंक यू।